नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है खास दोस्त। मेरा नाम कावेरी है। मेरी उम्र 45 साल। मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे 2 बच्चे थे। मेरी बेटी जिसका नाम श्रद्धा है और मेरा बेटा जिसका नाम मोहित है। श्रद्धा अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और मोहित बाहर विदेश में जॉब करता है। इन सब के अलावा मेरी ज़िंदगी में एक खास शख्स और था, मेरे बॉस। आप भी सोच रहे होंगे कि बॉस कैसे खास शख्स हो सकता है। आइए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ, ताकि आपको समझ जाए कि मैं सिंगल मदर कैसे हूँ और बॉस मेरे कैसे खास थे। मैं और मेरा पति और मेरे दोनों बच्चे खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। हमारी खुशी को कभी किसी की नज़र लग सकती थी, यह तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैं सुबह उठकर अपने पति का टिफ़िन तैयार करती, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजती। मेरा पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल जाता था। कहीं न कहीं मैं इन सब कामों को करके बहुत खुश होती थी। एक दिन मेरे टेलीफ़ोन की अचानक से घंटी बजती है। मैंने कहा हेलो, सामने से आवाज़ आई, जी हम थाने से बात कर रहे हैं, आपके पति हमारी कैद में हैं। इतना सुनकर ही मेरे हाथों से टेलीफ़ोन छूट जाता है। सामने से मुझे बताया गया कि मुझे फलाने थाने में हाजिर होना है। मैं तुरंत रिक्शा पकड़कर थाने की तरफ रवाना हुई। थाने जाकर मुझे पता चला कि मेरे पति को एक होटल से गैर औरत के साथ रिश्ते बनाते हुए पाया गया था, ऐसी जगह जहां पर अवैध काम करना कानूनी जुर्म है। पुलिस ने मुझे मेरे पति के बारे में सारी जानकारियां ली। जानकारी देने के बाद मैं चलती बनी तो पीछे से आवाज़ आई, क्या आप अपने पति को नहीं छुड़वाना चाहती? मैंने जवाब दिया नहीं। तो फिर इन्हें कौन छुड़वाने आएगा? मैंने कहा कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, और मैं वहां से निकल गई। मेरे पति की इस हरकत के बाद से तो जैसे मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया था। मुझे झटका सा लगा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हंसता हुआ परिवार एक तरीके का झूठ है। मेरे बच्चे मुझसे रोज पूछते थे कि पापा घर क्यों नहीं आ रहे। बच्चों के इस तरह के सवाल मुझे रोज रोज परेशान करते थे। इन सवालों से बचने के लिए मैंने उनके पिता को जेल से तो छुड़वा दिया, और साथ ही अपने रिश्ते से भी आज़ाद करने का फैसला ले लिया था। जैसे तैसे करके बच्चों को समझा बुझाकर मैंने अपने पति से तलाक ले लिया था। अब मेरे बच्चे भी बड़े होने लगे थे, मेरी बात को समझने लगे थे, ऐसा मुझे लगता था। बच्चे मेरे पास ही रहते थे, उनकी कस्टडी मेरे पास ही थी। मेरे पति से मुझे हर महीने एलिमनी के रूप में पैसे मिलते थे, जिनसे मेरा खर्चा आराम से उठ जाता था। घर पर बैठे-बैठे परेशान होने से तो अच्छा मैंने सोचा कि मैं कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैंने नौकरी खोजी, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब कंपनी के बॉस और मेरे बीच अच्छे रिश्ते हो गए थे। उनका घर पर आना-जाना लगा रहता था। हम दोनों का रिश्ता केवल दोस्ती वाला रिश्ता था, इससे बढ़कर कुछ नहीं था। कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थी मैं। अगर मैं 3-4 दिन के लिए ऑफिस नहीं जाती थी, तो ऑफिस का काम नहीं हो पाता था। मुझे किसी की चीज़ की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से मुझे एक फ्लैट मिला हुआ था, जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। मुझे अब अनुभव होने लगा कि समय बिताने के लिए आपको किसी न किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे मैं सुख-दुःख बाँट सकूँ। मेरी ज़िंदगी में जो कठिन दिन हैं, उनके लिए सलाह ले सकूँ। बच्चों की देखभाल में कोई मेरा साथ दे। यदि बच्चे देर रात तक कभी घर ना लौटे, तो मुझे ही केवल उनकी चिंता ना हो। इसी तरह की परेशानियों में मुझे कोई साथ देने वाला चाहिए था। मेरे बॉस मेरे दोस्त के रूप में मेरी ज़िंदगी में आए थे। वह मुझे कभी भी परेशान नहीं देख सकते थे। मुझे भी जब किसी का सहारा मिला, तो मैंने भी सहारा लेने में संकोच नहीं किया। मैंने अपनी सारी समस्या अपने बॉस को कह देती थी। कई बार उनसे सलाह भी लेती थी। इसी तरह से मेरे बॉस का मेरे घर पर आना-जाना लगा रहता था। मेरे बच्चे मेरे बॉस को बहुत पसंद करते थे। मेरे बच्चे भी उन्हें बॉस कहकर ही बुलाते थे। बच्चे जब छोटे थे तो बॉस उनके साथ कैरम खेलते, उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते और उनकी पढ़ाई में भी मदद किया करते थे। मुझे भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं उनको बता देती। अब बॉस मेरे बच्चों के लिए अनजान नहीं थे। जब भी बहुत दिन तक वो घर पर नहीं आते, तो बच्चे उन्हें फ़ोन करके घर पर आने के लिए बुलाते, और बॉस भी बच्चों के कहने पर घर आते-जाते रहते थे। समय बीतता गया। मोहित की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे विदेश में नौकरी करने का ऑफ़र आया। मेरा मन तो नहीं था उसे भेजने का, पर मैं नहीं चाहती थी कि बच्चा मेरी वजह से अपने सपनों को मार दे, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। अब श्रद्धा भी कॉलेज में पढ़ने लगी। श्रद्धा की कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों के साथ दोस्ती थी। एक दिन मैंने श्रद्धा की दोस्त से उसके परिवार के बारे में जानकारी ली, तो मुझे पता चला उसके पिता तो एक
तो क्या लगता है दोस्तों, किस तरह के परिवार से थे श्रद्धा के दोस्त? जानने के लिए कहानी पर बने रहे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। धन्यवाद।